क्या बीमारी हुई है? बीमारी यही है जी, जो मंडी के हम पानी पीते हैं, मजदूर आदमी हम जो काम करते हैं, पानी तो पीना पड़ेगा जी, इसके वजह से आदमी बीमार होते हैं। तो आपको भी हुई? मैं भी बीमार पड़ गया जी, 16 बोतल मेरे को पानी लगा है जी दर्शन के पास। अब मैं परसों बीमार हुआ था जी, कल भी लगा है, आज छुट्टी मिला है, अभी आ ही रहा हूँ। मेरे पास दवाई भी है, सब कुछ है इसमें। तो अब काम करोगे या फिर? नहीं, अभी नहीं काम करेंगे, जब तक शरीर नहीं तंदुरुस्त होगा तब तक नहीं कर सकते हैं। तो नुकसान हो रहा है? नुकसान तो आई है जी, कोई देखने वाला भी नहीं है, क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी का जिंदगी है, बेकार है। क्या नाम है और कहाँ? मेरा नाम दिलीप शाह है जी, जगीर बिहार का रहने वाला हूँ। क्या नाम है? शंभू शर्मा, कहाँ से आए? बिहार से जी। तो क्या समस्याएं आ रही हैं मजदूरों में? समस्या सर, मजदूर को जो है, हम सब आए हुए हैं काम करने के लिए, किसी को बुखार लगा जा रहा है, किसी को पेट खराब हो जाता है, डायरिया की शिकायत हो जाता है, तो ग्लूकोज लगवाना पड़ता है बार बार वहाँ जाकर के डॉक्टर के पास। इस कारण जो है लेबर सब कहता है हमको पैसा दे दो, हम घर चले जाएंगे या और कहीं चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ हम मर जाएंगे। जा रहे हैं मजदूर यहाँ से? बहुत जा रहे हैं जी यहाँ से। तो फिर अगर आपको पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा तो कैसे गुजारा कर रहे हो आप? बहुत मुश्किल से सर, ये दुकान में कैंपर आता है ना पानी का, वो पीते हैं, या ये टैंकर जो है उसमें से कभी कभी पानी पीते हैं, यही सब पानी पी करके टाइम पे, और क्या करेंगे दिन के लिए। तो कितने लोग चले गए हैं यहाँ? काफ़ी लोग चले गए हैं जी यहाँ से, समझो 25% आदमी यहाँ से चले गए हैं। जैसे आप ठेकेदार हो, आपके पास कितनी लेबर काम करती है? मेरे पास जो है 25-30 लेबर काम करते हैं, उसमें से 10 लेबर बीमार है, और वो लेबर जो है कोई कहता है हमको पैसा दे दो, घर चले जाएंगे, कोई कहता है और कहीं चले जाएंगे। अब कहाँ से क्या करें हम? काम जो है, जो हमें 10 से 11 बजे तक काम होना था, वो काम हमारा 4-5 बजे सुबह तक करना पड़ रहा है, क्योंकि वही लेबर काम करना है, जितने लेबर से काम होना वो उतना है नहीं, काम तो उसी ने करना है। और ये किसान का ट्राली देख रहे हैं आप, कल का ट्राली आज उतार रहे हैं हम, अगर लेबर पूरा होता तो वो काम तो नहीं रुकता। किसान भी परेशान है, यात्री भी परेशान है, और हम भी सब परेशान हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? रणबीर सिंह। तो क्या फर्क पड़ रहा है, मजदूर बीमार हुए, किसानों को क्या नुकसान हो रहा है? किसानों को ये नुकसान हो रहा है सर, जो मान लिया पहले 15 आदमी काम कर रहे थे, अब 10 आदमी काम कर रहे हैं, क्योंकि 5-4 आदमी हर एक दुकान से बीमार है, और कुछ मजदूर बेचारे दस्त के मारा छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि ये मतलब कभी हम भी बीमार हो जाएं। तो जिसे काम को दिक्कत नहीं आ रही? जैसे दिक्कत तो आएगी जी, एक काम को मतलब 10 आदमी कर रहे थे, अब उसको 5 या 6 कर रहे हैं। हाँ, लेट हो रहा है, लेट की वजह से आगे जो किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है, और जो मुनीम है वो भी परेशान है, क्यों उनको भी बीमार होने की चांस है। क्यों, जब एक शरीर से एक तो काम लेना है 15 या 16 घंटे, लेकिन उनको भी बेचारे को 24-23, 22 घंटे, यानी वो काम करके सुबह चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं 1-2 घंटे के बाद। तो डायरिया फैला हुआ है शाहबाद में, तो 50 से अधिक लोग बीमार हैं, तो किसानों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, यहाँ जो पीने का पानी है वो खराब हो चुका है। अब वो पाइपलाइन में कोई गड़बड़ बता रहे हैं, कोई टंकी में गड़बड़ बता रहा है, लेकिन ये तो क्लियर है कि पीने का पानी दूषित है, और उसकी वजह से जो है वो डायरिया फैला है। बहुत से लोग हॉस्पिटल में दाखिल हैं। मजदूर भाई जो यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया है, और उस डर की वजह से वो जो है मंडी छोड़ के भी जा रहे हैं, बहुत से मजदूर जा चुके हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर पहले से ही को ध्यान होना चाहिए, और इनके लिए एक नियम बनना चाहिए कि कोई टंकी है वो कितने दिन बाद साफ़ करनी पड़ेगी, उसकी वीडियो बनाई जाए, साफ़ करिए कि पानी हर महीने एक बार चेक किया जाएगा, उसका डाटा, उसकी वीडियो वो हर महीने करना ही चाहिए। इस तरह से जो है वो परमानेंट काम एक तरह से होना चाहिए, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। अब जो मजदूर हैं या यहाँ पे किसान हैं, वो तो 3-3 दिन या मंडी में लग रहे हैं, तो यहीं से पानी पिएगा किसान भी, मजदूर भी यहीं से पानी पिएगा, और पानी तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। पानी दूषित हो गया पर बाकी क्या बचा है? तो इन चीज़ों पे एक सख्ताई होनी चाहिए, एक नियम बनने चाहिए, ताकि उस पर हर जो है वो निगाह पर
डिपार्टमेंट की रहे। तो किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है इसका, जैसे लेबर जा रही है बताएगा। हाँ, किसानों को भी नुकसान है ही है। अब लेबर के सिर पे ही सारा कुछ है। लेबर तो इन दिनों में मारामारी मचती है, और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी इसका दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई भी हो, ताकि आगे के लिए सुचारू रूप से सिस्टम चले। पानी के जितने भी सैंपल लिए गए हैं सारी फेल पाए गए हैं। अब वही चीज़ है, फेल पाए गए हैं तो फिर वो पानी जो सप्लाई करने वाले हैं उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई करनी चाहिए कि ड्यूटी किसकी थी, वो लोगों को मार थोड़ा ही देगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे सख्ताई से नियम बनने चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। जी सर, डायरिया को लेकर कब से केसेस आ रहे हैं और अब तक कितने केसेस? देखिए 29 तारीख से हमें पता चला था यहाँ पे केसेस आने शुरू हुए थे। जो अनाज मंडी में मजदूर आए हुए हैं उनको जो है डायरिया के प्रकोप से वो ग्रस्त थे, तो हमारी टीम जो है उसी दिन से एक्टिव हो गई थी और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की लोकल टीम ने यहाँ पे दौरा शुरू कर दिया था और डोर टू डोर सर्वे भी और मरीजों की पहचान और फिर उन्हें सरकारी अस्पताल में पहुँचाकर उनका दाखिला कराने का काम वहीं उसी दिन से शुरू हो गया था। पहले दिन लगभग हमें 8 केस मिले थे, फिर 14, फिर 17, फिर 19, तो लगभग 58 के आसपास अभी तक केस हो चुके हैं, जो हमारे कई अलग अलग अस्पतालों में दाखिल भी हैं, कुछ अपने घरों पे भी हैं और स्थिति अभी नियंत्रण में है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है पानी की जो सप्लाई थी उसमें काफ़ी दिक्कत आई थी और पाइपलाइंस पुरानी हो चुकी हैं, कई जगह लीकेज मिली थी और जो यहाँ के ओटी और बीटी के सैंपल्स थे वो भी फेल आ रहे थे। इस बारे में हमने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब से और यहाँ की जो आड़ती एसोसिएशन है उनके प्रधान से भी हमने जो है बातचीत की थी। मीटिंग लगभग 3 दिन से हर रोज़ हमारी मीटिंग उनके साथ जारी है और हमने उनको बताया था कि ये इस जो स्थिति है इसको कैसे नियंत्रण में हम कर सकते हैं। उन्होंने सहयोग किया और सारी जितने भी यहाँ की दुकानें हैं उनकी पाइपलाइन, उनके कनेक्शंस चेक कराए हैं और जहाँ भी लीकेज मिली है उसको ठीक कराया गया है। जो छत की पानी की टंकियाँ हैं, नीचे रखे कूलर हैं, उनकी जो है सफाई कराई गई है और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पे डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। सभी दुकानों में जो है मरीजों की पहचान की जा रही है। किसान रेस्ट हाउस जहाँ पे कि आज हम खड़े हैं, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसी दिन से हमारी ओपीडी स्टार्ट थी। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे डेली ओपीडी कर रही है और जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो उनको दी जा रही हैं। इसके अलावा हमने जो मरीज अपने अपने कमरों में या घरों में रह रहे थे उनको ORS के पैकेट्स और हेलोजन की गोलियां भी बांटी हैं ताकि वो साफ़ पानी पी सकें और जो है डायरिया अगर हल्का फुल्का है तो उसको अपने घर पे ही उसको जो है कंट्रोल में ला सकें। देखिए हमें इसकी एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक बच्चे की डेथ हुई है, लेकिन जब हमने उनके घर पे भी दौरा किया, उनके परिवार वालों से बातचीत भी की है, तो उनके पास कोई भी ऐसा जो है डॉक्यूमेंट या कागज़ हमें नहीं मिला है जिससे कि उसके बीमारी की जो है डायग्नोसिस की पूरी तरह पुष्टि की जा सके। तो इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं हम पुष्टि कर पाए। सिम्टम्स थे कुछ उनके परिवार वालों की तरफ से जो हमें पता चला है कि उसको इस प्रकार के लक्षण थे, लेकिन बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी डॉक्यूमेंट प्रूफ के हम उसको जो है उसका डायग्नोसिस हम इसमें कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। सर पानी के सैंपल्स लिए गए थे, सर कितने सही निकले? जो पानी के सैंपल 1 तारीख तक लिए गए थे वो लगभग सारे ही फेल आए थे और उसमें बैक्टीरियोलॉजिकल जो टेस्ट हुआ था उसमें वो फेल पाए गए थे। अब हमने कल भी जांच की है, 2 तारीख को हमारे सैंपल हुए हैं, उसकी रिपोर्ट परसों आएगी। इसके अलावा हमने एक्शन जो यहाँ के एक्शन साहब हैं उनसे बातचीत की थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो आज शाम तक जो है यहाँ के कनेक्शंस को ठीक करके और पानी की साफ़ पानी की सप्लाई चालू करेंगे। तो हम कल सुबह दोबारा से पानी के टेस्ट करेंगे और देखते हैं वो कैसे आते हैं उसकी रिपोर्ट।